GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए किराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। रीनोट वेलनेस नोवा दाद, खाद, खुजली, फंगल इन्फेक्शन और उसके अलावा बड़ी बड़ी बीमारियों का भरोसामंद इलाज। रीनोट इस नोवा एक लाजवाब दवा। तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। नाजरीन, तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया के खुसूसी प्रोग्राम प्राइम टाइम में मैं आपका मेज़बान मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, वैसे तो गुज़िश्ता 9 सालों से मुल्क के बदलते हालात ने जहां इस मुल्क के आम आदमी को सोचने पर मजबूर कर दिया, वहीं मुख्तलिफ ज़ात बिरादरियों, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों, ख़ासकर अक़लियतों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को उलझनों का शिकार बना दिया है। एक तरफ मुल्क में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी ने जहां तालीम याफ्ता नौजवानों को दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया, वहीं गरीब तबके को 2 वक्त की रोटी हासिल करने के लिए अपना खून पसीना एक करना पड़ रहा है। एक तरफ ख़वातीन खुद को गैर महफूज समझ रही है, तो दूसरी तरफ वहिशी दरिंदे खुलेआम औरतों की इज्जत को तार तार करके मुल्क के आइन, मुल्क के कानून, मुल्क के कायदीन, मुल्क की तहजीब को मुंह चिढ़ा रहे हैं। एक तरफ अब सरकारी मुलाजमतों को हासिल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ प्राइवेट इदारों पर लग रहे ताले आला तालीम याफ्ता नौजवान लड़के लड़कियों को बेरोजगारी का तोहफा दे रहे हैं। सरकारी इदारों को खानगी इदारों में तब्दील करके न सिर्फ बेरोजगार हिंदुस्तानियों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा किया जा रहा है, बल्कि इन इदारों को फ़रोख्त करके हिंदुस्तान की मईशत को कमज़ोर करने का मंसूबा आहिस्ता आहिस्ता पूरा किया जा रहा है। नाजरीन, गुज़िश्ता 9 सालों में इस मुल्क की जो हालात हुई, पिछले 70 सालों में कभी देखने को नहीं मिली। एक दौर था कि जब हर मजहब के मानने वाले आपस में इख्वत और मोहब्बत का अमली नमूना थे। एक दौर था कि जब हर मजहब की इज्जत और उसका एहतराम करके अपने मजहब की तालीमात का अमली नमूना पेश किया जाता था। एक दौर था कि हर तरफ अमन और शांति की फिजाएं खुशबू बिखेर रही थी। हर किसी के चेहरे पर सुकून का एहसास दिखाई देता था। लेकिन अब हर किसी के चेहरे पर एक खौफ सा महसूस हो रहा है और हर कोई हैरान और परेशान खामोश इस मुल्क की बदलती तस्वीर को देखकर एक डर महसूस कर रहा है। कोई किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। कोई बड़ों की इज्जत और छोटों पर शफकत का इस मुल्क की पहचान को अपनाने के लिए तैयार नहीं। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद महीनों से तो इस मुल्क का माहौल एक खौफनाक रूप इख्तियार कर चुका है। ऐसा लग रहा है कि गोया आने वाला आम चुनाव वोटों पर नहीं बल्कि लाशों पर लड़ा जाएगा, क्योंकि हर तरफ नफरत का ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया कि जिसे देखो वो मजहब के नाम पर उतावला हो रहा है। एक तरफ तो नफरत के बीज बोकर लाशों की फसल काटने के लिए तशद्दुद की यात्राओं को मजहब का नाम देकर मजहब को बदनाम किया जा रहा है। काटने, पीटने, नोचने और छीनने जैसे नारे लगाकर इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इस मुल्क का एक बड़ा तबका जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित और आदिवासी, बहरहाल कई मज़ाहिब के मानने वाले हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो अमन मार्च निकालकर नफरत की यात्राओं पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ शोभा यात्रा निकालकर घरों, मकानों, मजहबी इबादत गाहों को आग की भेंट चढ़ाया जा रहा है। औरतों, बच्चों, बूढ़ों और बुजुर्गों का खून पिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अमन मार्च निकालकर एक दूसरे को गले लगाने, एक दूसरे को मोहब्बत से देखने, एक दूसरे का हक अदा करने, एक दूसरे के मजहब का एहतराम करने, एक दूसरे का माथा चूमने की बात की जा रही है। अब फैसला इस मुल्क के हर एक हिंदुस्तानी को करना है कि नफरत की आग में कूदकर खुद को भी झुलसना है और सिसकती इंसानियत को भी खाक में मिलाना है, या फिर मोहब्बत और अमन के पैगाम का झंडा हाथ में लेकर अपनों के साथ साथ इस मुल्क के हर हिंदुस्तानी के चेहरे पर कम से कम राहत और सुकून की चादर को बिछाना है। नाज़रीन, हम इस मुल्क के हर हिंदुस्तानी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि बस नफरत के इस दलदल से बाहर निकलकर मोहब्बत के पैगाम को गले लगाए। इंसानियत को शर्मसार करने की बजाय इंसानियत की मिसाल बनने की कोशिश करे। किसी भी मजहब के मानने वालों की मजहबी इबादतगाह को तबाह व बर्बाद करके वक्ती तौर पर खुद को सुरमा समझकर नकली मुस्कुराहट अपने और अपने घर वालों के चेहरों पर सजाने की बजाय हर किसी के मजहबी इबादतगाह को सिर्फ मोहब्बत की नज़र से देखे, तो फिर इस मुल्क में ऐसा माहौल पैदा होगा कि ये मुल्क सिर्फ माशी तौर पर ही नहीं बल्कि इंसानी अक़दार की वो मिसाल बनेगा कि पूरी दुनिया इसकी तरफ ललचाई निगाहों से देखेगी। खून खराबा और शोर शराबा बंद कीजिए। नफरत और दुश्मनी से ना कोई कामयाब हुआ है और ना ही कोई चैन की नींद सोया है।
सियासी फिरका परस्ती से ऊपर उठकर आइए, अहद करे कि वो हिंदुस्तान जो हमारे बड़ों ने हमें सौंपा था, हम भी वही मुस्कुराता, लहलाता, खिलखिलाता और जगमगाता हिंदुस्तान अपनी आने वाली नस्लों को सौंपे। वरना हम इस वक्त मुल्क में जो बीज बोएंगे, आने वाली नस्लें वही फसल काटेगी। अगर हम चाहते हैं कि हम न सही आने वाली नस्लें अमन और शांति सुकून से अपनी जवानियों की दहलीज पर कदम रखें, तो फिर किसी और पर नहीं बल्कि अपनी अपनी नस्लों पर, अपने मासूम मुस्कुराते लाडलों पर एक एहसान करके जाए। इन्हें नफरत की नहीं बल्कि मोहब्बत की तालीम से सैराब करें, ताकि वो खुद भी हर लम्हा मुस्कुराते रहे और इन्हें देखकर 140 करोड़ आबादी वाले इस मुल्क का हर हिंदुस्तानी भी मुस्कुराकर इसकी मुस्कुराहट को दोबाला करे। नाजरीन, इसी मकसद को लेकर मुंबई के बांद्रा और मुमरा की सड़कों पर मुसलमानों और अमन पसंद हिंदुस्तानियों का ठाटे मारता समंदर पूरे मुल्क को एक ही पैगाम दे रहा था कि उठिए, नींद से बेदार हो जाइए। अपने हाथों में मासूम इंसानों का खून बहाने वाले औजार नहीं बल्कि इंसानियत के आंसू पोंछने वाले औजार उठाइए। और अगर वाकई अपने अपने मज़हब के सच्चे मानने वाले हो तो फिर जो तालीम हर मज़हब ने दी है उस पर अमल कीजिए, वरना शैतानी करतूतों से मज़हब का नाम खराब करने की कोशिश मत कीजिए। इस मुल्क को बचाइए, क्योंकि मुल्क बचेगा तो हम बचेंगे, हम बचेंगे तो आने वाली नस्लें बचेंगी, और आने वाली नस्लें बचेंगी तो फिर इस मुल्क का विखार, इस मुल्क का नाम, इस मुल्क का मान और सम्मान पहाड़ की तरह मजबूत होगा। और फिर चीन हो या पाकिस्तान, अमेरिका हो या फिर कोई बड़ी से बड़ी ताकत, इस मुल्क की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। और मुल्क को मिला सोने की चिड़िया का लक़ब इसी तरह से बरकरार रहेगा। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हमारे चैनल ABN महाराष्ट्र पर रोज़ाना शहर और रियासत महाराष्ट्र की 5 अहम खबरें देखने के लिए नीचे दी गई लिंक को फॉलो करें। ABN महाराष्ट्र पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। इसी तरह कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके और हम गोदी मीडिया के प्रोपेगंडों को नाकाम कर सके। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।